मैं समझना ही चाह रहा हूं अरविंद जी कि भाजपा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई संगठित अपराधी, कोई माफिया, कोई बाहुबली, किसी के नाम से कोई जिला नहीं जाना जाएगा, कोई शासन को, प्रशासन को और जनता को संकट में नहीं डाल सकता। एक मुद्दा अतीक की कांड के बाद विपक्ष, खासतौर पर समाजवादी पार्टी ने कहा कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, पुलिस का इकबाल खत्म हो गया, शासन का इकबाल खत्म हो गया, मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया। तो मोटे तौर पर ये दो विषय समझ में आते हैं चुनाव के, एक तरफ ये कथन, दूसरी तरफ वो कथन। इन दोनों पर क्या आपको लगता है कि वो स्थानीय निकाय में जिसमें लगभग 4 करोड़ 40 लाख के आसपास मतदाता वोट करेगा, ये बहुत बड़ा साइज है, उसमें ये मुद्दा डिसाइसिव होगा, निर्णायक होगा? अरविंद जी। बिल्कुल अमिताभ जी, मैं आपसे सहमत हूँ। आपने जैसे शुरुआत में ही कहा कि कानून व्यवस्था छोटा मोटा मसला नहीं है, और यह मान बैठना कि नगर निकाय के चुनाव में यह प्रभावित नहीं करेगा, यह संभव ही नहीं है। बिल्कुल प्रभावित करेगा। देखिए अमिताभ जी, राजनीति में धारणाएं बड़ा महत्व रखती है जी। धारणाएं स्थापित भी होती हैं और खंडित भी होती हैं। मैं 2 उदाहरण दूंगा जी। 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी आई तो तुरंत उसने जो है 1 साल के दरमियान ही उमाकांत यादव जो सांसद थे, उन्हीं के पार्टी के थे, अपने दरवाजे पर बुला करके गिरफ्तार कराई, जेल भेजी। ये धारणा स्थापित हुई कि कानून के मसले पर, व्यवस्था के मसले पर मायावती जी किसी के साथ जो है बख्शने वाली नहीं है। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद ही जिस तरह से अराजकता फैलने लगा, और आपने देखा कि किस तरह लास्ट में आते आते जो है मनोज, एक डॉक्टर थे मनोज गुप्ता, हाँ। और उनको जो है उन्हीं के जन्मदिन के चंदा वसूलने के एवज में पीट पीट करके मार दिया गया। डॉक्टर सचान के नरचम घोटाले में डॉक्टर बीपी सिंह की हत्या हुई, और न जाने क्या कृत्य हुए। धारा ये फैल के मायावती जी शासन की योग्य नहीं है, जनता ने उखाड़ फेंकी। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, 2012 में अखिलेश जी आते हैं और उन्होंने डीपी यादव का टिकट कटवाया, संदेश दिया कि कानून व्यवस्था के मसले पर, सुरक्षा के मसले पर, राजनीतिक शुचिता के मसले पर हम किसी से समझौता करने वाले नहीं हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आपने देखा कि उन्हीं के पार्टी का ग्रेटर नोएडा में चमन भाटी की गोली मार करके हत्या कर दी गई। मुजफ्फरनगर कोर्ट में पुलिस अभिरक्षा में विक्की त्यागी को घेर करके गैंगवार में मार डाला गया, ठीक उसी तरह जैसे अतीक अहमद के साथ हुई। लेकिन उसका क्या स्थिति निकला, अराजकता में बदल गया, उनको भी सत्ता से हाथ धोना पड़ा। माना गया कि उन्होंने कानून की लगाम को ढीला कर दिया जी। उत्तर प्रदेश में फिर 17 में भाजपा की सरकार आई। मैं ये नहीं कहता हूं कि रामराज आ गया, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि बलात्कार, अपराध, चोरी की घटनाएं पूरी तरह थम गई, लेकिन जनमानस में एक संदेश गया कि कानून व्यवस्था के मसले पर मंशा और नियत सरकार की, विशेष रूप की योगी जी की महत्वपूर्ण है। यह परकुलेट हुआ और फिर 2022 में आने की मैं सफल हूं। इन सब चीजों का यह मान करके चलना चाहिए कि कानून व्यवस्था जो है पूरी तरह से जो है एक मौजूद विषय है, और किसी भी चुनाव में उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। जी ठीक बात जी, बिल्कुल। मैं मनोज यादव जी आपके पास आता हूं। वही प्रश्न जो विषय एक ही है कि भाजपा ने क्या कहा वो मैंने बताया, सपा ने क्या कहा वो मैंने बताया, और जो सपा ने कहा वही बसपा और कांग्रेस ने भी कहा। तो इसलिए मेरी समझ ये कहती है कि कानून व्यवस्था से बड़ा कोई मुद्दा नहीं होता, वो गांव के प्रधान से लेके और लोकसभा तक के हर चुनाव में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जान है तो जहान है। इस दृष्टि से अगर हम सोचें तो स्थानीय निकाय के चुनाव दोनों की, भाजपा की घोषणा और सपा की चार्जशीट, दोनों पर जनता नंबर देगी। देखिए अमिताभ जी, हर चुनाव के अपने मुद्दे होते हैं, चाहे वो निकाय का हो, नगर पालिका का हो, विधानसभा का हो, विधान परिषद का हो, लोकसभा का हो, कोई भी चुनाव, सबके अपने अपने मुद्दे होते हैं। लेकिन एक अनोखा दल पैदा हुआ है इस देश में 1984 में, जो राजनीतिक मुद्दों को अपनी तरफ और हर मुद्दे में राष्ट्रवाद और देशभक्ति जोड़ के चुनाव लड़ना जानता है। इसमें दो राय नहीं। जो अतीक अहमद की ये घटना हुई है, इसको बीजेपी बड़ा अच्छा बुनाएगी इस चुनाव में, इसमें किसी तरीके की कोई, क्योंकि जब ये मुद्दा वो सामने रखेंगे
तो उनसे वो बिजबचाती हुई नालियां, बजबचाती हुई गटर और मच्छरों की जो भरमार है, सड़कें खस्ता हाल है, पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, इन सारी समस्याओं से वो अपने आप स्वतः निजात पा जाएंगे। जैसे गंजे को कंघी की आवश्यकता नहीं पड़ती, वैसे बीजेपी को अपनी उन समस्याओं को बताने और पूरा करने की भी बात नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हर जगह अतीक, फलाना, धमाका। लेकिन आप तो करोगे ना, आप तो याद दिलाओगे जनता को ना, तो बीजेपी कैसे भाग जाएगी? भाई आप भी तो लड़ रहे हो चुनाव, आप भी तो बोलोगे कि आप मौन रहोगे। नहीं, मैंने बीजेपी के बारे में बताया। समाजवादी पार्टी अपने मुद्दों पे, जो मुद्दे मैंने अभी गिनाए, इन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब कांग्रेस के सभासद के प्रत्याशी का बयान तो नहीं मैं दे सकता कि उस तरह की बात करूं, लेकिन एक बात मैं जरूर स्पष्ट किए दे रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा 2017 में मुद्दे पर चुनाव लड़ा था। डेवलपमेंट की बात कही थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, गठबंधन हुआ तो सामाजिक न्याय की बात कही, जो स्पष्ट है तो से वो कहीं बात छुपी नहीं। 22 में भी हमने, चाहे वो कार्यकर्ताओं की बात हो, चाहे वो कर्मचारियों की बात हो, चाहे और मुद्दों की बात हो, प्रदेश के मुद्दों के आधार पर ही चुनाव लड़ा। बीजेपी कब्रिस्तान सब चुनावों पर लड़ने के लिए विशेषज्ञ के रूप में जानी जाती है और वो लड़ेगी, इसमें दो राय नहीं। ठीक मनोज जी। अरुणेश यादव जी, वही प्रश्न आपसे जो मैं मनोज जी से पूछा कि आपके साथ एक चीज और जोड़ देता हूं ताकि वो चीज आगे सब तक पहुंच जाएगी। जो जनादेश आएगा, ठीक, इन दोनों विषयों पर वो जनता का फैसला माना जाएगा। तो क्या सारे राजनीतिक दल फिर बड़े मन से जनता के फैसले को स्वीकार करेंगे? ये एक बड़ा विषय है, ठीक, ये जरूर जोड़ना बहुत जरूरी है। अरुणेश यादव जी। जी देखिए, जनता का जो फैसला है वो सबसे बड़ा फैसला होता है। अब हम उसे चाहे माने या ना माने, आखिरी फैसला जनता का ही होता है। ना 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 ना, हम ना मानने का विकल्प लोकतंत्र में, इसका मतलब लोकतंत्र में आस्था नहीं। खुशी से मानना चाहिए भाई, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी का नारा ठीक नहीं मित्र। हाँ, नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि हम चाहे खुले दिल से माने या बंधे दिल से माने, लेकिन जनता ही तय करेगी। और जिस तरीके से अभी राजनीतिक माहौल बने हैं, खास तौर से अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, चूंकि अब यहाँ चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं, तो निश्चित तौर पे जो अतीक का मुद्दा है वो प्रभाव डालेगा। जनता भी इस चीज को देख रही है कि कानून व्यवस्था कैसी है और किस तरह का माहौल है अभी। तो कहीं ना कहीं ये जो फैक्टर है ये चुनाव में बहुत प्रभावी रहेगा और जनता इस बार बड़ा सोच समझ के वोटिंग करेगी, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि स्थानीय मुद्दों पे तो चर्चा हो नहीं रही है इस समय। पिछले एक हफ्ते 10 दिन से सभी जगह इसी मुद्दे पे चर्चा चल रही है, जबकि आप खुद कह रहे थे कि जो निकाय चुनाव है, तो निकाय चुनाव में जो स्थानीय मुद्दे उन पे चर्चा होनी चाहिए। नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। ना, सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए कानून व्यवस्था पर। जान है तो जान है, ये मैंने कब कहा कि नहीं होनी चाहिए ना। जी। कानून व्यवस्था हर चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा। हम जिंदा रहेंगे तब ना बात करेंगे आगे की। बिल्कुल। लेकिन कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए तो कानून व्यवस्था तो फिलहाल तो देखने में आ रहा है, वो जनता भी देख रही है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। अरुणेश जी, अब मैं आलोक वर्मा कानून व्यवस्था तो ठीक है अरुणेश भाई, ठीक है, लेकिन सारी बातें गिना दो और 4 आरोप और डबल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, भाजपा निपटे सुलझे। लेकिन मैं एक निवेदन करूंगा सपा से, बसपा से, कांग्रेस से, भाजपा से। क्या अगर भाजपा निकाय चुनाव हार जाए तो उसे बड़े दिल से फिर ये मानना चाहिए कि जो बात सपा, बसपा, कांग्रेस कह रही थी वही ठीक थी। और अगर भाजपा चुनाव जीत जाए तो फिर दाएं बाएं गलियों में भागने की बजाय खुले दिल से मानिए कि हाँ, हमने जो आरोप लगाए थे वो गलत थे, उन आरोपों में जान नहीं थी, जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया। इतनी सी के लिए बहस है, इसके बाद फिर कहानी दूसरी हो जाएगी। आलोक वर्मा जी, भाजपा को क्या लग रहा है ये जो इतना बड़ा हाहाकारी सब दृष्टांत हुआ उत्तर प्रदेश में और उस पर पालेबंदी हुई, पार्टियों की, नेताओं की, उसको माफिया का मजहब भी देखा गया और तमाम तरीके की स्थिति परिस्थिति बनी। एक लिस्ट सरकार ने जारी की, दूसरी अखिलेश जी ने जारी कर दी है, तेरे माफिया मेरे माफिया, बहुत झांव झांव है।
हम तो इस सुप्रीम कोर्ट एक ही जानते जनता का लोकतंत्र में। 13 मई को जो फैसला आएगा वो सबको मान्य होगा आलोक जी, और क्या उस फैसले की पृष्ठभूमि में ये मुद्दे होंगे? अमिताभ भाई, ये 2017 के पहले होता था, ये तेरा घर ये मेरा घर, ये तेरा अपराधी ये मेरा अपराधी। 19 मार्च 2017 के बाद साफ संदेश उत्तर प्रदेश की पुलिस को दिया गया कि अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। आज समाजवादी पार्टी को कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप कह रहे हैं कि सड़क, पानी, बिजली, हम तो बात करते ही हैं, हम तो जोर जोर से बात करते हैं। योगी जी का जब 1 साल बीता, 6 साल बीता, तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और हर शहर में की गई, लखनऊ में की गई, आपके भी प्रतिनिधि वहां मौजूद थे। हमने पिछले 6 साल में और खास तौर से सेकंड जो हमारा टर्म था उसमें 1 साल में हमने क्या किया ये भी हमने बताया। तो आज हम लगातार जीत रहे हैं, 2014 से जीत रहे हैं, विधानसभा इलेक्शन जीत रहे हैं, लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं, किसी भी तरीके का उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो तब भी हम जीत रहे हैं। कोई भी जतन लगा ले, कोई भी जुगाड़ लगा ले समाजवादी पार्टी या दूसरे दल, तब भी हम जीत रहे हैं। तो इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि हमने सड़क पर काम किया है बाबूजी, हमने बिजली पर काम किया है, हमने गांव के लोगों की बेहतरी के लिए काम किया है, हमने किसानों की बेहतरी के लिए काम किया है। आप जब बुंदेलखंड लूटते थे तो हम वहां सड़कें बनवा रहे थे, आप लूटते थे ना, वहां खनन जो होता था आपका मंत्री लूटता था, आपका मिनिस्टर लूटता था। तो जो काम आप नहीं कर पाए अपने 5 सालों में, उससे पहले के 15 सालों में वो काम हमने किया, इसलिए हम लगातार जीत रहे। दूसरी बात अमिताभ जी, लगातार सिलसिला शुरू हुआ है, कुछ खास तौर से कुछ खास राजनीतिक दल, कुछ खास चेहरे कह रहे हैं इनकाउंटर हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये मारे जा रहे हैं, वो मारे जा रहे हैं। पिछले 6 साल में उत्तर प्रदेश में सिर्फ 183 लोग मारे गए हैं इनकाउंटर में, और उसमें सिर्फ 57 मुस्लिम हैं और 126 हिंदू हैं। फिर से दोहरा दे रहा हूं, 126 हिंदू हैं और 57 जो हैं वो मुस्लिम हैं। लेकिन एक नई तरीके की इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है, और कौन कर रहा है? ये समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको और कुछ आता नहीं। अपने समय में इन्होंने जाति और धर्म के अलावा अगर कोई काम किया हो तो उस पर ये वोट मांगे, उसके सहारे ये जनता के पास जाए। आज इनके पास जनता के पास जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, तो इसी मुद्दे के सहारे ये चल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता 21वीं सदी की जनता है, उसको अच्छी तरीके से सब कुछ मालूम है कि कौन सा दल, कौन सा पार्टी, कौन सा प्रत्याशी सबसे बेहतर है और किसको वोट देना चाहिए। एक बात ठीक आलोक जी, आएंगे आपके पास दोबारा में। एक बात मैं समाजवादी पार्टी के मित्रों से जरूर कहूंगा सलाह के तौर पर, अतीक पर चर्चा हो, अशरफ पर चर्चा हो, मुख्तार पर हो, अफजाल पर हो, किसी चुलबुल पर हो, ब्रजेश पे हो, किसी पे हो, धनंजय पे हो, आप लोग अपने कार्यकर्ताओं से कहिए कि आप नाराज मत होइए। आप तो पानी बिजली खड़ंजा वाले आदमी हो, बुनियादी मुद्दे उठाने वाले, आप लोग क्यों लड़ाई मुद्द कूद रहे हो? सब जगह लट्ठी लेके कूद तो रहे, क्यों भाई? आप तो पानी बिजली खड़ंजा का विषय उठाओ ना प्रदेश भर में। नहीं, आप कोई भी कुछ बोलेगा आप तुरंत उसके पीछे जाओगे क्या ये ऐसा कैसे बोला, क्यों? आपका क्या लेना देना, छोड़ो, जाने दो, भाजपा कर रही, करने दीजिए। आप तो जनता के मुद्दे उठाइए, क्योंकि अल्टीमेटली जनता के मुद्दे उठाना ही ज्यादा श्रेष्ठ कर, ऐसा मुझे लगता।